सो हे गैस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एक न्यूज़ पोर्टल चला रहे हो, ठीक है, और अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छे से विजिटर्स ही नहीं आ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एसईओ करने का तरीका बताता हूँ आपके न्यूज़ पोर्टल के लिए। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि कर लो, क्योंकि एसईओ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। सिर्फ एसईओ से रिलेटेड मिलेगा, कोई भी इधर उधर की बातें हम जो है नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने अब तक काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल्स को रैंक किया हुआ है, और मेरी टीम प्रॉपरली संभाल रही है, और हम प्रॉपरली सही तरीके से एसईओ करके खूब सारा ट्रैफिक बटोरते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना कि कैसे होता है और कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने अपने एक क्लाइंट का जो है वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने कुछ नहीं करके रखा है यहाँ पे। इनफैक्ट अब यहाँ पे टॉप में देख रहे हो, टॉप में इनका जो मेटा टाइटल है उसमें होम पेज भी लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास ढंग से इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, इसको आप जो है अच्छे से फिक्स कर सकते हो, और कैसे करोगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वेबसाइट के अंदर पे पोस्ट लिखोगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है मैं उसी के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक पोस्ट डला हुआ है, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये वर्डप्रेस यूज़र्स के लिए है, और लगभग लगभग सेम बाकी प्लेटफॉर्म है, तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी सेम इसी तरीके से आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 46 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन्होंने एक कीवर्ड देके रखा हुआ है जो कि बहुत अच्छा कीवर्ड है, रायपुर दक्षिण उपचुनाव। ठीक है, जो कि अभी होने को है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बहुत छोटा सा इन्होंने जो है कंटेंट लिखा हुआ है, आर्टिकल जो है बहुत छोटा है इनका। ठीक है, अब एक और चीज़ है यहाँ पे, अच्छी बात है कि इन्होंने व्हाट्सएप का लिंक ऐड करके रखा हुआ है। अच्छी बात है कि आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप पे ज्वाइन करा रहे हो, ताकि वहाँ से डायरेक्टली यूज़र आपके वेबसाइट पे आ जाए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके इनको दिया हुआ था, और प्रॉपरली यहाँ पे इन्होंने अपना कीवर्ड डाला है, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेज सेपरेटर और साइट टाइटल डालने की ज़रूरत नहीं, इसको काट दो, सिर्फ टाइटल रहने दो। ठीक है, और एक लिमिटेड कैरेक्टर्स में रखो तो बहुत अच्छा होता है, बट न्यूज़ अथॉरिटीज़ को चलता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज टाइटल से ही तो खेला जाता है, यहाँ पे टाइटल से ही तो अट्रैक्ट किया जाता है यूज़र। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी अपना एक कीवर्ड ऐड किया हुआ है, यहाँ पे यूआरएल पर भी एक अपना कीवर्ड ऐड किया हुआ है, बहुत अच्छा। बट एक गलती इन्होंने ये की है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनका जो यूआरएल है ना वो बहुत लंबा है। ठीक है, आप हमेशा यूआरएल अपना छोटा रखो, नीट एंड क्लीन रखो। जैसे कि अगर रायपुर दक्षिण उपचुनाव से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है, तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव न्यूज़। ठीक है, रायपुर दक्षिण उपचुनाव न्यूज़, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये प्रॉपर एक यूआरएल बन गया इनका, जिसमें इनका फोकस कीवर्ड है। ठीक है, अब एक और चीज़, रायपुर दक्षिण उपचुनाव, ये जो इनका एक्चुअल में फोकस कीवर्ड है ना, अब पहले तो मैं ये बोलूँगा कि स्पैम बिल्कुल भी मत करो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपना जो कीवर्ड है वो टाइटल में ऐड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं अपना कीवर्ड कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ क्या? इस तरीके से नहीं करना है कि भाई यहाँ पे ऐसे डाल दिए, ये इस तरीके से नहीं करना है। वैसे ये भी अभी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत गलत है यार। ठीक है, ठीक है, अगर आप जो चीज़ें हैं वो कर रहे हो, अच्छी बात है। अब मान के चलते हैं कि ये रायपुर का न्यूज़ है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको ऐसे कर लो ना, बार बार कीवर्ड को जबरन आप टाइटल में दिखाओगे, जबरन आप कंटेंट के अंदर दिखाओगे, जबरन आप यूआरएल पे दिखाओगे, तो सिंपल सी बात है, गूगल भी समझेगा कि यार ये क्या हरकत हो रहा है। ठीक है, जबरन मुझे कीवर्ड दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो पहले ये बता दो, कहाँ की खबर है भाई? ये खबर है रायपुर की, सिंपल सी बात है, रायपुर की खबर है, हमने एक छोटा सा कीवर्ड दे दिया, रायपुर न्यूज़। इन केस जो भी पर्सन रायपुर न्यूज़ सर्च करेगा, एटलीस्ट हमारे आर्टिकल का वहाँ पे शो करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा, गूगल में ज़्यादा से ज़्यादा शो होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जरूरी नहीं है ना कि यूज़र सिर्फ यही सर्च कर, रायपुर दक्षिण उपचुनाव,
है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि यही सर्च करे यूज़र। तो गूगल को ये भी बताओ भाई कि कहाँ की खबर है, ताकि वो एटलीस्ट रायपुर की खबरों में या टॉप स्टोरीज में जब कोई यूज़र लिख रहा है रायपुर न्यूज़, ठीक है, जैसे अगर मैं रायपुर न्यूज़ सर्च करता हूँ यहाँ पे, अच्छा चलो बाहर ही आ गया। अगर मैं रायपुर न्यूज़ सर्च करता हूँ तो ये जो टॉप स्टोरीज का सेक्शन है, यहाँ पे एटलीस्ट रैंक तो करे। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग लोगों ने कीवर्ड डाल के रखा है, लेकिन जिन्होंने रायपुर न्यूज़ लिखा है उनका एटलीस्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो रायपुर न्यूज़, रायपुर न्यूज़, रायपुर न्यूज़। तो मैं जो भी बात करता हूँ लॉजिक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। रायपुर न्यूज़ अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा टॉप स्टोरीज में आने के चांसेस होगा। अगर आप एक न्यूज़ अथॉरिटी हो तो इस चीज़ को आप जानो, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमने रिलेट कर दिया। अब दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है रायपुर दक्षिण उपचुनाव, हो सकता है ये एक अच्छा कीवर्ड हो, बट मैं नहीं मानता कि ये एक अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, मैं इसको रायपुर दक्षिण उपचुनाव, ठीक है, ये अच्छी बात है, इसमें न्यूज़ ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर कोई बंदा रायपुर दक्षिण उपचुनाव न्यूज़ सर्च करे तो प्रॉपरली ये जो आर्टिकल है वो रिकमेंड किया जाए। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, ये भी गूगल को हमारे टाइटल से भी पता चल रहा है, रायपुर न्यूज़, रायपुर न्यूज़, रायपुर दक्षिण उपचुनाव न्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा एक और गलती इन्होंने कर दी भाई, अपना जो कीवर्ड था वो 2 बार यहाँ पे रिपीट कर दिया। नहीं यार, ये ऐसा मत करो, ऐसा डबल ट्रिपल जो है ना जानबूझ के दिखाने की कोशिश मत करो। ठीक है, हमेशा ये ट्राई करो कि आपका आर्टिकल छोटा सा है ना, छोटा सा है तो 1 से 2 बार यूज़ कर लो, ख़त्म कहानी। ठीक है, मैं बोलूँगा कि एक बार यूज़ करो। ज़्यादा बड़ा आर्टिकल है, अगर आपका 500 1000 वर्ड का है, 1000 वर्ड का है तो 2 से 3 बार यूज़ करो। लेकिन अगर 500 वर्ड का है तो 1 से 2 बार यूज़ कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, ये एक और चीज़ कर लो ना, इसको आप सब हेडिंग यूज़ कर लो। जैसे मान लो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ना डाल के, मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ इसको, लो ये काट दिया मैंने, यहाँ पे आए, इसको मैंने सब हेडिंग दिया, यहाँ पे दे दो इसको H2 हेडिंग। ठीक है, अब H2 हेडिंग के नीचे मेरा ये पूरा जो आर्टिकल का बॉडी है ये आ गया, तो परफेक्ट है, ये चीज़ हो गई। अब यही चीज़ को आपको जो है अपने फोकस कीवर्ड में डालना है। ठीक है, ये है भाई हमारा फोकस कीवर्ड। ठीक है, अब यही चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये आपके इसमें भी आ गया, यूआरएल पे भी आ गया, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप स्टार्टिंग में इसको ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ ऐड करोगे चलेगा। ठीक, नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है ऑल टैग की। अब ऑल टैग क्यों डाला जाता है? अगर आप ऑल टैग डालते हो ना, तो जैसे मैं मान लो सर्च करता हूँ रायपुर दक्षिण उपचुनाव न्यूज़, और जैसे कोई बंदा इमेज सेक्शन पे आएगा तो यहाँ पे आपका जो फोटो है ना वो रैंक होने के चांसेस हैं। यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे दिख गया, या यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे दिख गया, तो यहीं से यूज़र अंदर चले जाता है, आपके वेबसाइट पे चले जाता है, तो यहाँ से आने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, टाइटल में भी आप उसी चीज़ को डाल दो और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आपका जो इमेज है वो 100 KB से नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये एक्चुअल में 73 KB का है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इमेज छोटा होने का क्या मतलब है? इससे क्या है, जल्दी लोड होती है आपकी वेबसाइट, जल्दी लोड होगी, जल्दी से आपकी वेबसाइट लोड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र खुश रहेगा भाई कि हाँ वेबसाइट जल्दी लोड हो गई, मैं पढ़ लिया, मैं चलेगा। लेकिन जब गोल 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 घूम रहा है, आपकी वेबसाइट खोल नहीं रही है, तो यूज़र नहीं रुकता है। दूसरी चीज़, आपकी जो मेन कैटेगरी है, जो मेन कैटेगरी है उसे प्राइमरी सेट रखो। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ इनका मेन कैटेगरी होना था, इसको प्राइमरी बनाओ, और ये होगा आपका सेकेंडरी, ब्रेकिंग सेकेंडरी रख लो यार। ठीक है, मेन कहाँ का न्यूज़ है? छत्तीसगढ़ का न्यूज़ है, तो छत्तीसगढ़ को प्राइमरी सेट कर लो। ठीक है, ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आर्टिकल के अंदर करनी है। एक न्यूज़ वेबसाइट को ये चीज़ें तो फॉलो करनी ही है। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद कोशिश ये कर लो कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे तो लिंक नहीं जाता, बट एटलीस्ट फेसबुक हो गया, रेडिट हो गया, वहाँ पे आपको अपना ये जो यूआरएल है प्रॉपर टाइटल के साथ और थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पे शेयर करो, क्योंकि रेडिट में भी आजकल जो है रैंकिंग मिल रही है। रेडिट का पेज रैंक होता है तो रेडिट के पेज से यूज़र आता है, और यूज़र वहाँ पे हमारा यूआरएल दिखता है, वहाँ से वो हमारी वेबसाइट पे आता है। तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट का प्रॉपर एसईओ करना है अपनी न्यूज़ वेबसाइट के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी एसईओ से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं होम पेज के लिए भी जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप एक न्यूज़ अथॉरिटी हो तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और एसईओ से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहो, बने रहो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।